नमस्ते दोस्तों, मैं इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और भोपाल में मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है और ये भारत का एक अनोखा संग्रहालय है। मैं आज उस संग्रहालय को देखने आया हुआ हूं। दोस्तों देखिए, मैं अंदर एंटर हुआ हूं गेट से और यहाँ मैंने अपना टिकट लिया है। यहाँ पर पर्सन 50 रुपीज़ का टिकट है और यहाँ पर आपको कार का कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। ये इसका मेन रास्ता है जहाँ से हम ऊपर राष्ट्रीय संग्रहालय देखने जाएंगे। दोस्तों ये पूरा संग्रहालय पहाड़ियों पे बसा हुआ है और ये करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखिए दोस्तों, अब मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा हूं और आपको इस संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये दुनिया का एक अनोखा संग्रहालय है और इस संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल अपडेट्स विद भरत में स्वागत है। ये देखिए, म्यूजियम शॉप है, संग्रहालय की दुकान है। यहाँ पर आप संग्रहालय से रिलेटेड जो भी चीज़ वो सेल करते हैं वो परचेज आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये 200 एकड़ फैले संग्रहालय में अब मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। ये एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। देखिए, यहाँ पर हर वो चीज़ डिस्प्ले में रखी गई है जो पुराने ज़माने में चलती थी या इसका उपयोग किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर पारंपरिक पारंपरिक एवं ऐतिहासिक कला के बारे में बताया गया है। देखिए, मैं अब यहाँ पर कार पार्क कर कर आगे जा रहा हूँ। ये वीथी संकुल इन्होंने संग्रहालय बनाया है। यहाँ पर पुराने ज़माने में मानव जो भी चीज़ यूज़ करते थे, भारत के हर कोने में जो चीज़ का उपयोग किया जाता था उसका इन्होंने डिस्प्ले और बड़ा विस्तार से संग्रहालय में अंदर बताया है। ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है और बहुत ही विशाल एरिया में इसको बनाया गया है। यह, जैसा मैंने आपको बताया, भारत ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। देखिए, अब मैं संग्रहालय में अंदर जा रहा हूँ। आप इस संग्रहालय में आना चाहते हैं तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बसा हुआ है और भोपाल दुनिया के हर कोने से वेल कनेक्टेड है। फ्लाइट लगभग काफ़ी जगह से भोपाल से कनेक्टेड है। ट्रेन दिल्ली से, हर ट्रेन जो बॉम्बे जाती है वो लगभग भोपाल जाती है और बाय रोड भी ये हर शहर से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें संग्रहालय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है कि कैसे मानव बना और मानव जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ। बड़ा विस्तार से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही चीज़ें देखकर यकीन नहीं होगा। कुछ लोगों को ये नॉलेज है और कुछ लोगों को ऐसा नॉलेज नहीं है कि कैसे मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजाति संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। कैसे मानव रहता था, कैसे मानव बना और कैसे मानव जीवन का विकास हुआ और अब पीढ़ी मानव जीवन की अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मंडे को यहाँ अवकाश रहता है, बाकी
डेली 10 to 5 ये पब्लिक के लिए दर्शन के लिए खुला रहता है। यहाँ पर आके आप संग्रहालय को देख सकते हैं। यह संग्रहालय जिस स्थान पर बना है उसे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित माना जाता है। दोस्तों, इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई? यहाँ के जानकार बताते हैं कि ये संग्रहालय 1977 में स्थापित किया गया था। यह संग्रहालय अपने मुक्ताकाश एवं अतरंग प्रदर्शनियों के माध्यम से काल एवं स्थल के संदर्भ में मानव जाति की समेकित गाथा को प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ, आप भी देखिए कि मानव उस काल में क्या क्या चीज़ों का उपयोग करता था, किस किस बर्तन का उपयोग करता था। वहाँ पर इस संग्रहालय में उसे बड़े संभाल कर रखा गया है। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सहस्त्र वर्षों में विकसित बहुमूल्य सांस्कृतिक प्रतिमानों की वैकल्पिक वैधता को समारोहित करने हेतु भारत में एक संग्रहालय आंदोलन का प्रणेता भी है। देखिए, आप चक्की देख सकते हैं, ये पहले गेहूं इससे ही पीसे जाते थे। यहाँ पे हर इस चीज की प्रदर्शनी की गई है जिससे मानव यूज करके उसको आगे बढ़ा है। ये आप देखिए बर्तन, मानव पहले मटके अभी भी अवेलेबल हैं। ये चूल्हे अब बहुत कम जगह होते हैं, गांव में है। पहले मानव इसी में खाना बनाता था और रहता था। अभी भी हमारी बहुत सारी जनसंख्या इस चूल्हे पर अपना भोजन बनाती है। दोस्तों, यह विलुप्त प्राय एवं बहुमूल्य सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण हेतु शोध और प्रशिक्षण के माध्यम से संस्थानों के संबंध बनाने और जैविक और उद विकास और विभिन्नता और एकता को प्रदर्शनियों के माध्यम से दर्शाने हेतु इस संग्रहालय को बनाया गया है। जो चीज विलुप्त हो गई हैं वो भी दिखाई गई हैं इस संग्रहालय में। देखिए, यहाँ पे सुराही है, पानी पीने के पीतल, पहले ज़्यादातर पीने के लिए पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। जो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये संग्रहालय भारत की पारंपरिक जीवन शैली की सुंदरता को प्रदर्शित करता है और पारिस्थितिक, पर्यावरण, स्थानीय मूल्यों, प्रथाओं, जो हमारी भारत की प्रथाएं थी इत्यादि के अभूतपूर्व, जो भी रहा है हमारा अभूतपूर्व, जो भी डेवलपमेंट है पुराना है, उसको हम लोगों को बताता है कि ऐसे पहले जीवन जिया जाता था। दोस्तों, इस प्रदर्शनी में भारत की विविधता को दर्शाया गया है। इसमें आपको हिमालय, तटीय, रेगिस्तानीय, जनजातीय निवास के अनुसार वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जहाँ पे मानव इन सब उपकरणों का उपयोग करता था। मध्य भारत की जनजातियों को पर्याप्त स्थान मिला और जिनके अनूठे रहन सहन को यहाँ पर देखा जा सकता है। कैसे लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। आदिवासियों के आवासों, उनके बर्तन, उनकी रसोई, कामकाज के उपकरण, अन्न भंडार और परिवेश को भी यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर हर वो चीज़ है, पहले खेती होती थी, हल चलते थे, लकड़ी के होते थे, वो सब यहाँ पर
दिखाया गया है, कैसे मानव धीरे 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 आगे बढ़ा है। यहाँ पे उनके परिवेश को, हस्तशिल्प को, देवी देवताओं की मूर्तियां और स्मृति चिन्हों को भी सजाया गया है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर का दशहरे का रथ भी यहाँ पर प्रदर्शित है, जो आदिवासियों और उनके राज्य परिवार की परंपरा का एक भाग है। दोस्तों, यहाँ पुराने ज़माने में मंडप होते थे, वो भी बताया गया है कि कैसे मंडप होते थे, शादियाँ होती थी, उसके बारे में भी बताया गया है। ये देखिए, पहले एक चौसड़ करके गेम होता था, वो भी यहाँ रखा हुआ है। हर वो चीज़ है जो उस ज़माने में यूज़ होती थी, मानव उसका इस्तेमाल करता था। यहाँ पर जो संग्रहालय है, भवन है, वो बहुत ही विशाल है, जिसका स्थापत्य बहुत ही अनूठा है। इसके अंदर अनेक प्रदर्शनी कक्ष हैं और हर प्रदर्शनी कक्ष में विस्तार से चरणबद्ध तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई है। प्रथम कक्ष में मानव जीवन के विकास की कहानी को चरणबद्ध रूप से दर्शाने के लिए मॉडलों, स्केचों का सहारा लिया गया है। देश के विभिन्न भाग से जुटाए गए साक्ष्यों को भी यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ विभिन्न समाजों के जनजीवन की बहुरंगी झलक तो देखने को हमको मिलती ही है, और अलग अलग क्षेत्रों के परिधान भी हमको देखने को मिले, जैसे उनकी साज सज्जा, आभूषण, जो पहले आभूषण का इस्तेमाल होता था, संगीत के उपकरण, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, शिकार, मछली मारने के उपकरण, कृषि उपकरण, औजार, तकनीकी, पशुपालन, कताई, बुनाई के उपकरण, मनोरंजन, यहाँ आपको हमको वो सब सामंजस्य देखने को मिला। यहाँ जितने भी उपकरण या चीज़ें थी, उनकी कला से जुड़े नमूने से परिचय भी हमारा इस संग्रहालय ने कराया। दोस्तों, यहाँ पर हर वो चीज़ अवेलेबल है जो उस ज़माने में मानव उपयोग करता था। यहाँ का इतिहास बताता है, यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन व स्थान के अभाव में बाद में इसे भोपाल में लाया गया। चूंकि भोपाल में श्यामला हिल्स की पहाड़ी के एक भाग में पहले से ही प्रागैतिहासिक काल की परस्पर पे बनी कुछ कलाकृतियां बनी थीं, इसीलिए यहाँ पर इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, मुझे आकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बहुत अच्छा लगा, और बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो शायद मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी होंगी। दोस्तों, मानव जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो सब यहाँ पर उपकरणों के माध्यम से सारी जनजातियों के अलग अलग रहन सहन के हिसाब से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में एक अनोखा संग्रहालय बनाया गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप भी जब कभी भोपाल आएंगे तो आपको मेरा ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, और आप इस संग्रहालय को ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक माय वीडियो
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।